गाइस, यदि आप जल्दी अंग्रेजी पढ़ना और बोलना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। वन डे, एक दिन, अ फार्मर, एक किसान, फेस्ड। देखिए, फेस का मतलब चेहरा भी होता है और इसका मतलब सामना करना भी होता है। जब इसका यूज नाउन के रूप में करते हैं तो इसका मतलब चेहरा होता है, और इसी वर्ड का यूज जब हम वर्ब के रूप में करते हैं तो इसका मतलब सामना करना होता है। तो यहाँ पे फेस का जो है सेकेंड फॉर्म है, यानी कि सामना किया। शॉर्टेज ऑफ वाटर, इसका मतलब होता है पानी की कमी। शॉर्टेज मतलब होता है कमी, ऑफ वाटर यानी कि पानी की। तो पानी की कमी का सामना कर रहा था या फिर सामना किया। फॉर हिज फार्म, अपने खेत के लिए। फार्म मतलब होता है खेत। वाइल लुकिंग फॉर, इसका मतलब है खोजते समय। लुक फॉर एक प्रेयल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है खोजना। वाइल के बाद हमेशा देखें कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म आएगा। वाइल मतलब होता है हुए, ठीक है, यानी कि कोई काम करते हुए या फिर करते समय। तो वाइल लुकिंग फॉर मतलब कि खोजते समय। और सोर्स ऑफ वाटर यानी कि पानी की स्रोत की। ही बॉट अ वेल, उसने क्या किया? बॉट, बाई का मतलब होता है खरीदना, उसी का सेकंड फॉर्म है। उसने खरीद लिया अ वेल, एक कुआं। उसने एक कुआं खरीद लिया। फ्रॉम हिज नेबर, यानी कि किससे खरीद लिया? अपने पड़ोसी से। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है कि एक दिन एक किसान पानी की कमी का सामना कर रहा था अपने खेतों में। उसके खेतों में पानी नहीं था तो उसने क्या किया? पानी की स्रोत की खोज करते हुए उसने एक कुआं को ही खरीद लिया अपने पड़ोसी से। आफ्टर द डील, डील का मतलब होता है सौदा करना। तो आफ्टर मतलब के बाद, सौदा करने के होने के बाद या फिर सौदा करने के बाद। द फार्मर, किसान, वेंट टू टेक वाटर, वह गया, ठीक है, टू टेक वाटर यानी पानी लेने। वह पानी लेने गया फ्रॉम द वेल यानी कि कुएं से। हाउएवर, हालांकि, सॉरी, यहाँ पे हाउएवर का मतलब है लेकिन, या फिर हाउएवर का मतलब हालांकि भी होता है। दो नेबर यानी कि पड़ोसी, वॉज कनिंग, वो क्या था? वह चालाक था, ठीक है। कनिंग का मतलब है यहाँ पे चालाक। वह चालाक था। ही रिफ्यूज, उसने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। रिफ्यूज मतलब होता है इनकार करना या फिर मना करना। उसी का सेकेंड फॉर्म है रिफ्यूज का रिफ्यूज, मतलब कि उसने मना कर दिया, इनकार कर दिया। टू लेट, लेने से। द फार्मर टेक वाटर, यानी कि पानी लेने से जो है किसान को उसने मना कर दिया कि पानी मत लो। फ्रॉम द वेल यानी कि कुएं से। ऑन आस्किंग, पूछने पर। वाई यानी कि क्यों, ठीक है। कारण पूछने पर। ऑन आस्किंग वाई मतलब कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? हमने तो कुआं खरीद लिया है लेकिन तुम पानी अब क्यों नहीं लेने दे रहे हो, ठीक है। तो कारण पूछने पर द नेबर रिप्लाइड, पड़ोसी ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि आई सोल्ड द वेल टू यू। आई सोल्ड, ठीक है, मतलब कि मैंने बेचा है। क्या बेचा है? वेल यानी कुआ, टू यू आपको, कि मैंने आपको क्या बेचा है? कुआ बेचा है। नॉट द वाटर, पानी नहीं, ठीक है। अब वो कह रहा है पड़ोसी कि मैंने आपको सिर्फ कुआं बेचा है, कुएं में जो पानी है वो नहीं बेचा है, ठीक है। एंड वॉकड अवे, और वहां से चला गया। अब जो व्यक्ति है जिसने कुआं को, जो किसान था जिसने कुआं को खरीदा था, वह वहां से चला गया। द फार्मर, किसान, वॉच स्टोन, यानी कि जो फार्मर है मतलब कि जो किसान है वह हैरान रह गया कि हमने पूरे कुएं को खरीदा है, पानी के लिए ही कुआं हमने खरीदा है और ये पानी ही नहीं लेने दे रहा है। एंड और डिडंट नो व्हाट टू डू, डिडंट नो मतलब कि नहीं पता, व्हाट टू डू क्या करे। अब उसे समझ नहीं आया किसान को कि हम क्या करें। सो इसलिए ही वेंट टू बीरबल, वह बीरबल के पास गया। अ क्लीवर मैन, जो कि एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। एंड वन ऑफ द नाइन कोर्टियर्स, ठीक है। कोर्टियर्स का मतलब होता है दरबारी, यहाँ पे ऐसे मतलब कि दरबारियों हो जाएगा। तो 9 दरबारियों में से एक बीरबल थे, जो कि 9 दरबारियों में से एक थे। ऑफ एम्परर अकबर, ठीक है, यानी कि सम्राट अकबर के 9 दरबारी थे, तो 9 दरबारियों में से एक बीरबल भी थे। फॉर हेल्प यानी मदद लेने के लिए। बीरबल, बीरबल ने कॉल्ड, बुलाया, द फार्मर, किसान को। बीरबल ने किसान को बुलाया विद हिज नेबर, अपने पड़ोसी के साथ, कि तुम अपने पड़ोसी के साथ मेरे पास आओ। एंड आस्क्ड, और पूछा। क्या पूछा? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वाई द मैन, यानी कि वो आदमी, ठीक है। वाई द मैन मतलब कि क्यों वो आदमी, इसका मतलब होगा वॉच नॉट लेटिंग
द फार्मर ड्रॉ वाटर। ड्रॉ वाटर का मतलब है यहाँ पे पानी निकालना। वो जो आदमी है वो क्यों नहीं लेने दे रहा, ठीक है, क्यों नहीं लेने दे रहा था, किसान को पानी क्यों नहीं निकालने दे रहा था, किसान को पानी निकालने क्यों नहीं दे रहा था, फ्रॉम द वेल यानी कुएं से। द कनिंग नेबर यानी कि जो चालाक व्यक्ति है, जो चालाक पड़ोसी, नेबर मतलब पड़ोसी, सेड कहा, द सेम थिंग अगेन यानी कि वही चीज फिर से उसने कहा, वही बात उसने दोहराई कि आई सोल्ड द वेल यानी कि मैंने कुएं को बेचा है, नॉट द वाटर पानी नहीं, मैंने पानी नहीं बेचा है, मैंने सिर्फ कुएं को बेचा है। सो इसलिए ही कैन नॉट टेक माई वाटर, वह मेरा पानी नहीं ले सकते। टू दिस इसी पर बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, आई टोटली यानी कि मैं पूरी तरह, टोटली का मतलब होता है पूरी तरह, अंडरस्टैंड समझता हूँ, योर पॉइंट आपका पॉइंट मतलब कि आपकी जो तुम्हारी जो बात है पूरी तरह मैं समझता हूँ। बट लेकिन इफ यू हैव सोल्ड द वेल, लेकिन अगर आपने सोल्ड मतलब कि कुएं को बेचा है, ठीक है, अगर आप कुएं को बेच चुके हो, आप देखिए हैव के बाद सोल्ड यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो अगर आपने कुएं को बेच चुके हो एंड और द वाटर इज योर्स और पानी जो वो आपका है यानी कि अब तुम्हारा पानी है, देन फिर यू हैव नो बिजनेस, तो अब आपके पास कोई बिजनेस मतलब कि आपका कोई अधिकार नहीं, ठीक है, यहाँ पे यू हैव नो बिजनेस का मतलब कि आपका कोई अधिकार नहीं है, क्या, कीपिंग योर वाटर अपना पानी रखने का, इन द वेल कुएं के अंदर। बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने जो है जो पड़ोसी थे उन्होंने अब कुएं को बेच दिया है, तो उस कुएं में अब उनको पानी रखने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा बीरबल ने कहा। टेक अवे योर वाटर अपना पानी ले जाओ, ठीक है, अब अपना यहाँ से जो है पानी ले जाओ, और यूज इट और इसे यूज करो, ऑल ऑफ इमीडिएटली मतलब इन सभी पानी का आप क्या करो, तुरंत यूज करो, तुरंत इन सभी पानी का इस्तेमाल कर लो। इफ नॉट यदि ऐसा नहीं करते, द वाटर विल बिलोंग टू द फार्मर, तो जो पानी है वो बिलोंग करेगा किसको, फार्मर को, मतलब कि वो पानी अब किसका, किसान का हो जाएगा। हु इज द ओनर यानी कि जो कि इसका ओनर है, ऑफ द वेल यानी कुएं का, अब जो कुएं का मालिक है वो पानी उसका हो जाएगा। द नेबर पड़ोसी रियलाइज मतलब कि पड़ोसी को रियलाइज हुआ मतलब उसे एहसास हुआ, द मिस्टेक अपनी गलती का, तो उसे अपनी गलती समझ में आ गया, एंड लेफ्ट और उसने छोड़ दिया मतलब कि वह चला गया, आफ्टर अपोलोजाइजिंग माफी मांगने के बाद, टू बोथ यानी कि दोनों से, किससे, बीरबल से और किसान से, दोनों से माफी मांगने के बाद वहां से जो है पड़ोसी चला गया। उसको समझ में आ गया कि अगर हमने कुएं को बेच दिया है तो पानी भी जो कुएं में मौजूद है वो भी उसी का होगा जिसने कुएं को खरीदा है, ठीक। चीटिंग, चीटिंग का मतलब होता है धोखा देकर, ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब है धोखा देकर, विल नॉट गेट नहीं पाओगे, यानी कि आप एनीथिंग कुछ, इसका मतलब है कि तुम्हें धोखा देकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, एंड और यू विल पे फॉर का मतलब होता है कीमत चुकाना, और आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, इट यानी कि इसका, सून इनफ यानी कि जल्द ही, और जल्द ही उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अगर आप किसी तरह चीटिंग करते हैं तो चीटिंग में अगर उस समय हो सकता है कि आप जीत जाए, लेकिन कुछ देर के बाद आपको उसकी कीमत जो है चुकानी पड़ेगी, ठीक है, जैसा कि उस पड़ोसी ने वो जो है किसान को कुआं बेचने के बाद भी बोल रहा था कि पानी इसमें से नहीं निकालो क्योंकि पानी केवल कुआं को बेचा है, पानी नहीं बेचा है, लेकिन जैसे ही बीरबल आए उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी, मतलब कि उसे समझ में आ गया कि जिसका कुआं है पानी भी उसी का है, अदरवाइज वो अपना पानी निकाल ले। अब कुएं के पानी वो भला कैसे निकालेगा, कुएं में इतने सारे पानी है तो पानी निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा, तो इसीलिए जिसका कुआं उसी का पानी, ठीक है, ये था आज की कहानी। तो अब हम देखेंगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और डेली इस तरीके के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं वर्ड्स। तो देखिए सबसे पहला वर्ड है शॉर्टेज ऑफ वाटर, इसका मतलब होता है पानी की कमी, यहाँ पे शॉर्टेज मतलब है कमी, ऑफ वाटर यानी कि पानी की, सोर्स ऑफ वाटर मतलब पानी का स्रोत, डील का मतलब होता है सौदा, कनिंग, कनिंग मीन्स होता है चालाक या धूर्त, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना, उसी का सेकेंड फॉर्म है रिफ्यूज्ड मतलब कि मना करना, मना कर दिया या इनकार कर दिया,
रिप्लाइड, रिप्लाई मीन्स होता है उत्तर देना, उसी का सेकेंड फॉर्म है रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया। वॉकड अवे, इसका मतलब होता है वहां से चला गया। स्टन्ड, स्टन्ड मीन्स होता है स्तंभ या फिर हैरान, स्टन्ड। नेक्स्ट वर्ड इज कोर्टियस, कोर्टियस मीन्स होता है दरबारी, दरबारी को हम बोलते हैं कोर्टियस। ड्रॉ वाटर, ड्रॉ वाटर मीन्स होता है पानी निकालना, ड्रॉ वाटर। ये टोटली अंडरस्टैंड, टोटली अंडरस्टैंड मतलब होता है पूरी तरह समझना। नो बिजनेस मतलब कोई अधिकार नहीं। टेक अवे, टेक अवे का मतलब होता है हटा ले जाना। यूज अप मीन्स होता है पूरी तरह उपयोग कर लेना। अपोलोजाइजिंग मीन्स होता है माफी मांगना, अपोलोजाइजिंग। बस यहाँ पे इतना ही वर्ड है आज के इस वीडियो में। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और डेली इस तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।